आजकल के बिजी शेड्यूल से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज और वॉकिंग के लिए टाइम निकालना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है और ज़रूरी भी है इस समय ये, क्योंकि अगर स्वस्थ रहना है तो थोड़ा बहुत तो वही करना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज या वॉकिंग वगैरह, क्योंकि उसके बिना आप लाइफ ऐसी हो चुकी है, खाना पीना आजकल का ऐसा हो चुका है कि आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए। तो 2-3 दिन की क्लिप मैंने ऐड की है यहाँ पे। ये छठे नवरात्रि के लगभग की क्लिप थी। हम लोग शॉपिंग पर गए हुए थे तो डेली यूज के कुछ कपड़े ख़रीदने थे, इन्हें टी शर्ट्स वगैरह लेनी थी और बाहर जाना था। और ये एक टी शर्ट थी, डेनिम में थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, बट ये इन्हें टाइट आ रही थी और इसका जो बड़ा साइज़ था वो उनके पास था नहीं। तो चलो जी, ऐसा तो होता ही रहता है। फिर 2-3 दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अष्टमी का दिन है, अब माता रानी को भोग लगाने के लिए मैंने भोग बना लिया है। पूजा कर लेते हैं पहले। शीश शोभित उनका सूक्ष्म उदर, कड़े ऊंचे गोल मोटे तथा समान मांसल स्तन तथा उनके हाथ में कमल तथा उन पर भूरे गूंज रहे हैं और कमल पर वे विराजमान है। पुष्प पल्लव मूल तथा फूलों से युक्त, फल से युक्त। तो मैं यहाँ सप्तशती का पाठ कर रही थी और जो मुझे आज कंजकों को भोग लगाने से पहले पूरा करना था, तो इसीलिए मुझे पूजा में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि अर्घ सूक्तम क्षमा याचना बहुत सारा होता है। तो उसके बाद कंजकों को भोग लगाने के बाद मैं चली गई थी मंदिर, और कंजकों को भोग जब मैंने लगाया तो उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, जिसका मुझे बहुत दुख है। क्योंकि उस समय एक तो अष्टमी में एक तो कंजकों का होता है कि मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। उसके बाद उन्हें लेकर आई, फिर मैंने उन्हें मतलब जल्दी करके भोग लगाया, क्योंकि एक के बाद दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, इसी तरह से कंजकों को जाना होता है। तो उस समय मैं वीडियो तो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। फिर मैं चली गई थी मंदिर जाकर मैंने बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन किए। यहाँ भंडारे वगैरह चल रहे थे, काफ़ी सारे 2-3 भंडारे थे। काफ़ी देर तक मैं यहाँ मंदिर में रुकी, दुर्गा चालीसा का पाठ किया। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे मेले में। छोटा सा मेला यहाँ पर लगा हुआ था और 2 लड़कियाँ जो ऊपर हमसे ऊपर ही रहती है, वो लोग मुझे मंदिर में ही मिल गई थी। तो उन्होंने थोड़ी सी शॉपिंग यहाँ से की, झुमके वगैरह ख़रीदे। बहुत प्यारे झुमके थे, बट मैंने नहीं लिए। थोड़े बहुत मैंने धैर्य के लिए 2-4 टॉयज़ लिए, एक बस ट्रे लेकर आई थी, ज़रूरत का सामान ही मैंने वहाँ से लिया। उसके बाद मैंने घर आकर अपना व्रत खोला, और व्रत खोलने के बाद 2 ही पूड़ी खाई थी, लेकिन इतना नशा हो गया था कि मैं तो बस सो ही गई थी। फिर उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए। सोने से पहले बर्तन साफ़ किए थे, सारा काम निपटा कर तब सोई थी। ऐसा नहीं था कि ऐसे ही लेट गई थी। उसके बाद उठने के बाद मैंने अपने जो पेड़ पौधे हैं थोड़ी सी उनकी केयरिंग की, क्योंकि जो मेरा ये पौधा है मनी प्लांट का, इसको भी मैं शेप देकर मैं ऊपर चढ़ाने की इसको कोशिश कर रही हूँ। और ये जो मेरा प्लांटर था, इसमें स्नेक प्लांट के डबल पौधे थे, एक बड़े वाला भी और छोटे वाला भी। तो जो बड़े वाला पौधा है उससे छोटे बच्चे निकल कर आ रहे थे, आई मीन टू से छोटे प्लांट्स निकल कर आ रहे थे, तो उनको भी जगह देनी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक प्लांटर खाली है, इसलिए मैं जो स्नेक प्लांट का छोटे वाला स्नेक प्लांट है इसका पौधा अलग कर देती हूँ, तो जिससे इसे जो बड़े वाला प्लांटर है, बड़े वाले पौधे हैं, इनको अच्छे से जगह मिल जाएगी। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज वगैरह की, बीच में थोड़े बहुत और काम किए, और फिर मैं लग गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। क्योंकि सुबह का आज जो रूटीन था इतना बिजी था कि उसमें एक्सरसाइज तो बिल्कुल मैं भूल ही गई थी। तो आप कभी भी दिन भर में जब भी समय मिले तब भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही करनी है, आप शाम को कीजिए, आप दोपहर में कीजिए, लेकिन हाँ, खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज के 3-3 सेट किए, सारी एक्सरसाइज के 3-3 सेट किए। और आप म्यूज़िक के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं।
जो भी आपको पसंद हो, जिस तरह की एक्सरसाइज आपको पसंद हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं करती हूँ आप वही कीजिए। आप योगा कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं म्यूज़िक के साथ, और अगर कुछ भी नहीं है और आपको डांस पसंद है तो आप डांस कर सकते हैं, क्योंकि डांस भी मतलब इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती है डांस से भी। और जो लोग डेली 1 घंटा डांस करते हैं, 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, अगर डेली आप आधे घंटा भी अपने मनपसंद म्यूज़िक पर डांस करते हैं तो भी आपका वेट बहुत अच्छे से लूज़ हो जाता है। और एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है डांस भी। तो बस जी, शाम का समय हो गया था, शाम का अब मैं कर रही थी शाम की पूजा। तो आज भले ही मैंने अष्टमी का व्रत खोल दिया है अष्टमी पर, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी ही पूजती है, लेकिन मैंने अभी कलश विसर्जित नहीं किया है और ना ही अभी मैंने माता रानी की चौकी हटाई है। वो मैं कल नवमी में करूँगी। और मतलब वैसे तो होता है कि अगर नियम से नवरात्र किए जाए, पूरे 9 के 9 नवरात्र किए जाए, तो 10वीं में ही कलश विसर्जित होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही अष्टमी का पूजन होता आया है, तो हम अष्टमी पर ही अपना व्रत खोल देते हैं। और चौकी फिर भी मैं कल ही हटाऊंगी और कल ही मैं अपना कलश भी विसर्जित करूंगी। आज मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मैंने जो माता रानी के लिए चूड़ियाँ चढ़ाई थी माता रानी के श्रृंगार में, तो सारा श्रृंगार मैं मंदिर में दे आई, लेकिन चूड़ियाँ गलती से यहीं रह गई। तो मैंने वहाँ जो आंटी माता रानी की सेवा करती है, मैंने उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। मतलब वही होता है कि जब हम माता रानी को कुछ भी श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तो बाद में वो सारा तो यूज़ नहीं करते हैं, वो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सब लोगों को बांट देते हैं। जितनी भी सुहागिनी महिला होती है उन सबको बांट देते हैं। जब जगराता वगैरह होता है उसमें भी माता रानी को जो सुहाग की सामान चढ़ाया जाता है श्रृंगार का, वो सब सुहागिनी स्त्रियों में बांट दिया जाता है। तो आज भूल से ही सही, लेकिन ये माता रानी की चूड़ी मेरे पास रह गई है, तो बस इन्हें मैं यूज़ करूँगी। जय हो माता रानी की। टोको गेम खेलना होगा, धैर्य सारा सामान बिखर जाएगा बेटा। तो जी किचन वगैरह समेट दिया है, सारे काम हो गए हैं फिनिश आज के। और फिलहाल ना पेट बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि मैं 3-4 दिन से तो मतलब अभी तक मैं वॉकिंग ही कर रही थी और आज एक्सरसाइज वगैरह की है। कई दिन बाद आज एक्सरसाइज किया है, तो पेट दर्द कर रहा है थोड़ा थोड़ा। गेम चालू कर दो, गेम चालू कर दो। चार्जिंग पे तो लगाओ इसको पहले। तो बस जी, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आशा है वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत पसंद आएगी, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। इसके लिए थोड़ा बहुत, अरे वो जिससे फोन चार्ज किया था बेटा, वही तो है चार्जर इसका। अच्छा, यही तो इसका चार्जर है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि इसी तरह की वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूं। इसके लिए आप प्लीज़ 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 चैनल पर जैसे ही नोटिफिकेशन जाए आप वीडियो को देखा कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।